कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। ना कोई तूफान, ना कोई तलवार, बस एक सच जो चुपचाप आता है और भीतर तक काट जाता है। हाँ, सच जो तलवार से भी तेज होता है। तुमने कभी महसूस किया है वो पल जब किसी का झूठ तुम्हारे सामने सच बनकर खड़ा हो जाए? जब पूरी दुनिया तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ ले और फिर अचानक सत्य बिना शोर किए सब कुछ उजागर कर दे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बुद्ध मौन है मगर सत्य बोल रहा है। एक ऐसा दिन जब एक आदमी उनके सामने झूठ की तलवार लेकर खड़ा हो गया और फिर जो हुआ वो न केवल उस आदमी की सोच बदल गया बल्कि पूरे गांव की आत्मा हिला गया। तो चलो आंखें बंद करो अगर कर सको और सोचो क्या हो अगर तुम्हारे सामने भी वही सच आ जाए जो बुद्ध ने देखा, जिसके लिए उन्होंने कहा सत्य तलवार से तेज है। तुम सोचो, एक शांत गांव, बरसात की हल्की सी फुहार और मिट्टी की वो भीगी हुई खुशबू जो बचपन की याद दिला दे। उसी गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे हर धड़कन को वो सुन पा रहे हों। गांव वाले रोज आते, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, और बुद्ध बस एक मुस्कान में जवाब दे देते। बिना शब्दों के भी उनके मौन में समाधान था। लेकिन उस दिन कुछ बदला। गांव की पगडंडी पर एक अनजान चेहरा दाखिल हुआ। एक लंबा, तेज निगाहों वाला इंसान। उसके चलने में शांति नहीं बल्कि एक जंग जैसी चाल थी। नाम था कुशाग्र। कोई नहीं जानता था उसे, लेकिन उसके आने की हवा में ही बेचैनी थी। कुछ ऐसा था उसकी आंखों में जो ठंडक के बीच भी एक तपिश जगा रहा था। कुशाग्र एक योद्धा था, लड़ाइयां जीत चुका था, मगर एक युद्ध अब भी बाकी था, सत्य के खिलाफ। लेकिन ये बात तब किसी को नहीं पता थी। गांव में उसने धीरे धीरे बातें फैलानी शुरू की। ये जो तथागत है ना, इनकी बातें सिर्फ दिखावा है। सत्य, ज्ञान, ये सब बस शब्द हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। लोग बस इनके पीछे चल रहे हैं बिना सोचे समझे। गांव वालों के मन में हलचल होने लगी और बुद्ध अब भी मौन थे, जैसे सब कुछ जानते हुए भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। तुम सोचो, जब किसी की साख पर सवाल उठे और वो फिर भी शांत रहे, तो या तो वो बेहद डरता है या उसे अपने सत्य पर इतना यकीन है कि उसे किसी सफाई की जरूरत ही नहीं। बुद्ध भी ऐसे ही मौन थे और कुशाग्र अब एक कदम और बढ़ाने वाला था। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुशाग्र खड़ा था। आसपास गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। कुशाग्र की आंखों में वही घमंड, वही संदेह, और अब एक चाल थी। उसने आवाज लगाई, तथागत बुद्ध से मेरा एक प्रश्न है। गांव में सरगर्मी फैल गई। बुद्ध चुपचाप उठे और उस भीड़ की तरफ चले जहां अब सिर्फ सवाल नहीं बल्कि शक खड़ा था। कुशाग्र ने बुद्ध के सामने खड़े होकर कहा, यदि आप इतने ज्ञानी हैं तो बताइए, मैं अभी एक स्त्री को जानता हूं जो कह रही है कि आप उसके संतान के पिता हैं। क्या यह सच नहीं है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गांव वालों की नजरें बुद्ध पर टिक गईं। कई आंखों में शक, कई में डर और कुछ में गुस्सा। पर बुद्ध, उनकी आंखें अब भी शांत थीं, जैसे वो जानते थे सच को साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त खुद उसका वकील बनता है। कुशाग्र ने और तीखा वार किया, आप जैसे लोग अगर झूठ के साथ हैं तो सत्य का क्या मूल्य है? अब तो भीड़ भी बड़बड़ाने लगी। क्या यह सच है? बुद्ध ने ऐसा किया? क्या हम अब तक धोखे में थे? बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, न गुस्सा न सफाई, सिर्फ एक कोमल सी मुस्कान। फिर उन्होंने बेहद शांत स्वर में कहा, यदि यह बच्चा मेरा है तो इसे मेरे पास ला दो, मैं उसका पालन करूंगा। वो शब्द जैसे किसी ने कुशाग्र के सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो स्त्री जिसे उसने पैसे देकर झूठ बोलने के लिए भेजा था, अब कांप रही थी। बुद्ध की शांति ने उसकी अंतरात्मा को हिला दिया था और अगले ही पल वो स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी, मुझे क्षमा कीजिए, सब झूठ था। इस व्यक्ति ने मुझे पैसे देकर यह झूठ फैलाने को कहा था। गांव की भीड़ स्तब्ध थी। बुद्ध अब भी वहीं खड़े थे, मगर अब उनकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। गांव की भीड़ शांत थी, जैसे किसी ने पूरे वातावरण की सांस रोक दी हो। स्त्री की आंखों से बहते आंसू अब सच्चाई का प्रमाण थे और कुशाग्र वो जमीन की ओर देख रहा था।
उसका घमंड, उसकी चाल, सब कुछ उसी मिट्टी में दबता जा रहा था। और तब बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपनी दृष्टि कुशाग्र पर डाली और बहुत शांत लेकिन गूंजती आवाज में कहा, झूठ जब शोर करता है तो सत्य मौन में उतरता है, और जब वह उतरता है तो तलवार से भी तेज होता है, क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को काट सकती है पर सत्य आत्मा को जगा देता है। कुशाग्र की आंखें भर आईं। वो पहली बार उस मौन की ताकत को समझ पा रहा था जिसे वो कमजोरी समझ बैठा था। बुद्ध ने फिर कहा, जो सत्य को चुनौती देता है वो हारता नहीं बल्कि उसे पहचानने का अवसर पाता है। आज तुम हारे नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से बाहर आए हो। कुशाग्र अब घुटनों पर था। वो एक योद्धा था, पर आज उसकी सबसे बड़ी जीत झुकने में थी। गांव वाले अब मौन नहीं थे। वो सब अब देख पा रहे थे एक झूठ कैसे गिरा और एक सत्य कैसे बिना तलवार के विजयी हुआ। बुद्ध के शब्दों ने जैसे कुशाग्र के भीतर छिपे अंधेरे को उजाले से भर दिया हो। वो कुछ बोल नहीं सका, बस फूट फूट कर रो पड़ा। वो घमंड, वो तेज निगाहें अब नम थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने झूठ बोला सिर्फ इसीलिए कि मैं आपसे डरता था उस सत्य से जो मेरे भीतर कहीं दबा था, जिससे मैं भाग रहा था। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, जो डर को स्वीकार करता है वो उसे जीत भी लेता है। तुम आज सच्चे योद्धा बने हो। कुशाग्र ने आगे कहा, मैंने तलवारों से बहुत लोगों को हराया, लेकिन आज पहली बार किसी ने बिना हथियार मुझे झुका दिया। आपका सत्य मेरी आत्मा के आर पार चला गया। गांव वाले मौन थे, लेकिन उनके चेहरों पर अब गुस्सा नहीं था। अब वहां एक करुणा थी, क्योंकि उन्होंने देखा था एक इंसान कैसे बदल सकता है सिर्फ एक सच से। कुशाग्र ने बुद्ध से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी आंखों से अनुमति दे दी। और वही क्षण कुशाग्र के जीवन का नया आरंभ बन गया। अब वो व्यक्ति जो सत्य से लड़ रहा था उसी के साथ चल पड़ा था। उसने गांव छोड़ दिया, तलवार छोड़ दी और अपने भीतर की यात्रा शुरू की। कई साल बीत गए। कुशाग्र अब एक शांत तपस्वी बन चुका था, जिसके चेहरे पर तलवार की धार नहीं बल्कि सत्य की तेज रोशनी दिखाई देती थी। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसने पूछा, क्या सच में सत्य तलवार से तेज होता है? कुशाग्र मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो पुरानी आग नहीं थी, अब वहां था प्रकाश। उन्होंने जवाब दिया, तलवार सिर्फ बाहर की लड़ाई जीतती है, सत्य भीतर की, और जो भीतर जीत गया वो कभी हारता नहीं। आज भी बुद्ध के वो शब्द हवा में गूंजते हैं, सत्य तलवार से तेज है, क्योंकि वो जब चुभता है तो चोट नहीं देता, जगाता है। वो रिश्तों में, जीवन में, संघर्षों में, हर जगह मौन में छिपा रहता है। कई लोग उससे डरते हैं, कई उससे भागते हैं, पर जो उसे स्वीकार कर लेता है वो खुद को पहचान लेता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई झूठ तुम्हें परेशान कर रहा है तो रुक जाओ, लड़ो मत, बस सच को देखो। वो तलवार नहीं है, वो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। यही था वो क्षण जब बुद्ध ने कहा, सत्य तलवार से तेज है। और यही है आज का संदेश, सत्य से डरो मत, उसे दोस्ती करो, क्योंकि अंत में वही तुम्हें आजाद करता है। कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सत्य, एक और खोज के साथ। नमो बुद्धाय।